अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर लीडर्स आस्क्ड टू ट्रेन, बैक अगेन विद अ न्यू एक्साइटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपसे वादा किया था कि आप लोगों को बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियोस भी लेके आता रहूंगा स्टूडेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो आज एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आया जो हम सबकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। वो चाहे स्टूडेंट हो, वो चाहे हम जॉब होल्डर्स हो, चाहे कोई हमारा नॉर्मल रिलेशन हो या नॉर्मल लोग हो, हम सबकी जिंदगी में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और वो टॉपिक है कि लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग हैं ये क्या कहेंगे, ये कहते कहते हमारी जिंदगियां जो खराब कर जाते हैं, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर जाते हैं। स्टूडेंट्स का ना तो फ्यूचर बन पाता है, ना जॉब होल्डर्स का कोई एम्बिशन हो पाता है, ना ही आम रिश्ते हैं वो कहीं जो है वो कामयाब हो सकते हैं, सिर्फ इस एक टैग लाइन की वजह से कि लोग क्या कहें। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि ये लाइन है क्या, ये क्यों बोली जाती है और उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह इसके ऊपर जो हमें इसको टेक ओवर करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये लाइन इंतहाई फजूल है। ठीक है, इस टॉपिक के आज दो पार्ट होंगे। एक पार्ट ये है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली ये वाली लाइन कैसे इंपैक्ट करती है और नॉर्मल लाइफ में ये लाइन कैसे इंपैक्ट करती है। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स कुछ आईकॉम के बच्चे भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चियां भी पढ़ती हैं। तो वो हमसे मुझे अक्सर यही कंप्लेन करते हैं कि भाई या सर, हमें जो है लोग यही कहते हैं तुम ये आईकॉम क्यों कर रहे हो, या तुम ये आईकॉम क्यों कर रही हो, ये क्या कर रही हो, ये तो कुछ करने वाली चीज नहीं है, तो इंतहाई इजी है, ये तुम किस फील्ड की तरफ चले गए हो या चली गई हो, ये इंतहाई घटिया फील्ड है, इसको करने का क्या फायदा, इसका कोई स्कोप नहीं है। आज वो फलानी आंटी आई थी, उन्होंने ऐसे कह दिया, फलाने अंकल आए थे, उन्होंने ऐसे कह दिया, तो हम बड़े कंफ्यूज है। तो ये चीजें उन बच्चों को बड़े कंफ्यूज करती है। यानी कि उनकी टैगलाइन यही होती है कि भाई या सर, वो लोग क्या कहेंगे, हम अगर आईकॉम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो इसका सिंपल जवाब इन सबको ये देता हूं कि बच्चों सुनो बात, जो चीज आपको इजी लग रही है, अगर कोई चीज आपको इजी लग रही है ना, तो आपको वो चीज समझ आ रही है। अगर इजी लगी तो समझ आ रही है ना, अगर वो चीज समझ आ रही है तो इसका मतलब है कि वो बुरी है। यानी कि जो चीज आपको समझ नहीं आती, फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स है, उसके न्यूटन के कानून आपको समझ नहीं आते, आपको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 3 समझ नहीं आ रही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो चीज अच्छी है। यानी कि जो चीज आपको समझ नहीं आती वो चीज आपके लिए अच्छी है, और जो चीज आपको समझ आती है, आपको इजी में आपको समझ आती है क्योंकि आपको नॉर्मल एग्जांपल्स आपके सामने नजर आती हैं, इसलिए आपको समझ आती है, इसलिए वो चीज जो आपके लिए अच्छी है वो अच्छी नहीं है। तो ये कैसा सवाल है, मुझे समझ नहीं आती। बिल्कुल एफएससी का बहुत स्कोप है, मैं मानता हूं एफएससी के आगे मेडिकल डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बहुत स्कोप है, हर फील्ड का अपना स्कोप है। तो क्या आईकॉम का स्कोप नहीं है? ऐसे जैसे जो बच्चे साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ करना चाहते हैं, मैटर के 9th में करना चाहते हैं, वही कहते हैं कि सर हम नहीं कर, माँ बाप कहते हैं साइंस रखो, हमारा ध्यान नहीं, हम नहीं पढ़ सकते। तो भाई आप उसको मत करने दो साइंस। अगर वो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती साइंस के साथ, तो उसको मत करने दो, उसको फोर्स मत करो। आपने 2 साल बाद 4 साल बाद जाके भी तो परेशान होना है ना, तो उसको मत करने दो। अगर आप उसको अभी फोर्स करोगे कि तेरी चाची क्या सोचेंगी, तेरे चाचू क्या सोचेगा, ताया क्या सोचेगा, ताई क्या सोचेगी, आंटी क्या सोचेंगी, फलाने क्या सोचेगी, तो साइंस नहीं कर रहा, तो साइंस नहीं कर रही, तो बच्चा या बच्ची कंफ्यूज हो जाएगी। साइंस आपके कहने पे रख तो लेगा या रख तो लेगी, लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाएगी। तो ये अपने बच्चों के जो है, हम लोगों को एज अ बीइंग अ स्टूडेंट्स, हमें भी बच्चों अपना फ्यूचर खुद देखना चाहिए। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, हम इस लेवल पे हैं आज के जमाने में, तो अवेयरनेस ही बहुत ज्यादा है कि इस टैगलाइन से बाहर आओ। ये टैगलाइन आपका फ्यूचर तबाह कर देता है। जो बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं आईकॉम के कि सर ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों, वो फलाना क्या कहेगा, तो बच्चों सोचो जो आप हो वो आप हो। बिजनेस फील्ड टोटली अलग है एफएससी से। एफएससी नो डाउट वो बड़ी फील्ड है, बिजनेस फील्ड का छोटी फील्ड है। आपका मुल्क है चल ही बिजनेस कर रहा है, अगर यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर है तो यहाँ पे बिजनेसमैन भी तो है ना। तो बच्चों ये सारी फील्ड अलग है। हाँ, जस्ट बिकॉज मसला ये है कि वो साइंस जो आपके सामने परफॉर्म नहीं होती सही तरह, प्रैक्टिकल सही तरह नहीं होते, आप सिर्फ ख्यालों में सोचते हो कि H2O से मिलकर पानी बनता है, लेकिन कभी आपने देखा नहीं, इसलिए वो चीज मुश्किल है। जबकि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर आपके सामने, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने है, इसलिए आपको समझ आ जाती है, इसलिए वो चीज ईजी हो गई, मेरा नहीं ख्याल। तो इसलिए बी श्योर इस मामले में कि आपको कोई स्टूडेंट कहता है कि हाँ भी तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये क्या कर रहे हो, या कोई माँ बाप कहता है ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रहे हो, तो भाई आप लोगों की मत सुनो। अगर आपने उनकी सुनने ना पड़े ना, तो आप अपना फ्यूचर तबाह कर लो। ठीक हो गया। तो ऐसे ही आपकी बात है आगे, आपके जो नॉर्मल जॉब होल्डर्स हैं या जो नॉर्मल पर्सन है, वो भी इस चीज में डरते हैं कि हाय मैं ये वाली जॉब करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। जिस सामने आपको मैं पहले भी एग्जांपल दी थी, 3 इडियट मूवी थी एक, उस मूवी में यही दिखाते हैं कि उसके अगेंस्ट माँ बाप ने उन बच्चों को अपने जो इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाने को कहा, तो बच्चे चले गए इंटरेस्ट के अगेंस्ट, पढ़ भी रहे थे, लेकिन उनको वो खुशी नहीं मिल रही। जब आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएंगे, अपनी चीजों के अगेंस्ट जाएंगे, तो कभी भी आपको वो चीज नहीं मिलेगी, आपको वो चीज हासिल करने का मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आप एक बंदा जो है वो चाहता है कि मैं आईकॉम करूं, मैं बैंकर बनना चाहता हूं, उसको इंजीनियर में घुसा ही जा रहे हैं। वो कैसे इंजीनियर बन गया, वो बन तो जाएगा, लीजिए सीजीपी डाउन करके बन जाएगा, लेकिन उसको मजा नहीं आएगा, जो कि उसको मजा जो है वो आपके बैंकर बनने में आएगा। तो इसलिए तो ये आप लोग इस तरह जो जॉब होल्डर्स हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं हम अपना बिजनेस करें, माँ बाप भी कहते हैं कि नहीं जी बिजनेस नहीं करना, तुमने जो है तुमने जॉब ही करनी है, बिजनेस ना करो, ये वो इसमें नकारी है, इसमें ये है वो है।
तो भाई उसको एक दफा मौका तो दो करने के लिए। नहीं तुम्हारे फलाने क्या सोचेंगे, तुम्हारा ये क्या सोचेगा, तुम्हारा वो क्या सोचेगा, ये करते करते आप लोग जो हो अपना बिजनेस और अपनी जॉब भी खराब कर लेते हो। ऐसे हमारा नॉर्मल रिलेशन है, हमारी जिंदगी के बाकी मामला में जो पर्सनल मामला है उसमें भी हर बंदा दखल देता है। हर बंदा आपको ये कहता है फलाना क्या सोचेगा, उसका सोचो, फलाना उठ के बातें करने लग पड़ेगा, फलाना उठ के बातें करने लग पड़ेगा। तो दुनिया जो है सच झूठ की बातें करती ही रहती है, किसी की बातों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। किसी की बातों पे फोकस करने लगोगे तो अपना फ्यूचर तबाह कर लो। समटाइम हम किसी की बातों पे इतना, किसी गैरों की बातों पे इतना ट्रस्ट कर लेते हैं कि अपना रिलेशन ही बर्बाद कर लेते हैं, अपने जो जिंदगी के मामला है वो ही खराब कर लेते हैं, सिर्फ इस टैगलाइन की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो लोग, जब आप लोग अच्छा करोगे तब भी आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे, जब लोग आप लोग बुरा करोगे तो बुरा तो सोच ही रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जो आपका दिल करता है वो करो, जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, लिमिट में रहो, हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में रहकर उस चीज को परफॉर्म जरूर करो। लेकिन क्या है कि इस टैगलाइन से बाहर आओ। इस टैगलाइन में जब तक आप रहोगे, आप अपना रिलेशन, अपनी जिंदगी, अपनी फ्यूचर लाइफ, अपने स्टूडेंट लाइफ, अपनी जॉब लाइफ, ये सारी बर्बाद तबाह कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टैगलाइन से आज निकलने के मैंने रस्ते कुछ बताए हैं। जो आप लोग हो वो कोई नहीं है, जो आप लोग हो ना वो कोई नहीं है, याद रखना। ना आपको किसी चीज में, किसी कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत है, ना आपको किसी चीज में किसी की बातों की सुनने की जरूरत है कि वो क्या सोचेगा, फलानी क्या सोचेगी, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। आपका दिल मुतमईन है तो फिर आप किसी की बातों में मत आओ। आपका दिल मुतमईन होना चाहिए। हाँ, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है, आपका दिल भी जो है डबल साइडेड पे है, तो फिर आपका अल्लाह वारस है। क्योंकि आप अगर खुद डबल माइंडेड है, आप खुद नहीं चाहते कोई चीज, तो फिर आपका अल्लाह वारस है। लेकिन हाँ, अगर आपका दिल एक चीज की तरफ जो है वो टारगेट आपकी चीज की, हाँ ये टारगेट है मेरा यार, ये अचीव करना है, तो फिर आप कोई मना नहीं कर सकता। फिर लोग जो मर्जी उठ के बकवास करते रहे, जो मर्जी कहते रहे, आपकी लेग पुलिंग करते रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब होल्डर हो, चाहे वो नॉर्मल जो है रिलेशनशिप हो, तो सब में आप लोगों को इस टैगलाइन से जब आप बाहर आ जाओगे तो आपकी हर चीज जिंदगी में ठीक हो जाएगी। और लास्ट पे आप सबको हमेशा की तरह कमेंट करूंगा कि अपने खुदा पे भरोसा रखो। इस टैगलाइन से बाहर आके वो बातें अपने खुदा को बताओ, अपने अल्लाह को बताओ, अपने खुदा की प्रेयर करो, उसके आगे झुको, उसके आगे दुआ करो, उसको बताओगे अल्लाह पाक ये मेरे साथ हो रहा है, मैं डबल माइंडेड हूँ, मैं डबल माइंडेड मत कर, मुझे एक रास्ते पे चला, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, मैं इस तरफ को जाना चाहता हूँ। ये चीज अपने खुदा को बताओ, वो जरूर आपको रास्ता दिखाएगा। तो आई होप आज मेरा ये टॉपिक जो आपको इस लाइन से बाहर निकलने में काफी मदद देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं यार, एक दफा कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो ही इस चीज से निकलोगे, नहीं कोशिश करोगे तो कभी नहीं निकल पाओगे। ठीक है, ये सिर्फ मोटिवेशन जो चीजें होती हैं ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए होती है। कभी कभी मैं नहीं कहता कि 100 के 100 बच्चे इस पे मोटिवेट हो जाएंगे, कभी कभी ऐसे होता है कि एक बच्चा जो होता है वो भी इसमें से अगर निकल आए, वो भी मोटिवेट हो जाए तो उसकी जिंदगी सवर सकती है। तो आई होप जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक वो आज भी श्योर हो जाएंगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर और मेरा ये टॉपिक पसंद आया। अगर ये टॉपिक मेरा पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा टॉपिक आज का कैसा लगा। थैंक यू, कट इट।